Radhikesh, this is Krishnavani Samriddhi Ravik, thanking God and welcoming all the creative bhaktas in Divine Gita Shri Ganga Gyan Sagar course. श्री गंगा से पवित्र डिवाइन गीता जो कोई भी दिल से पढ़ लेता है अपने सारे दुखों से छुटकारा पा जाता है. सो स्टडी डिवाइन गीता दिल से. May God bless everyone. Hare Krishna, Radhe Krishna. The topic for this video clip is क्या तिलक कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है? क्या तिलक कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है? इस बात को समझने के लिए लेट्स टेक द हेल्प ऑफ वन स्टोरी. एक स्टोरी का सहारा लेके इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. ये स्टोरी है राघव नाम के एक बच्चे की. राघव के मम्मी पापा ने राघव का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है जहाँ राघव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. लेकिन एक दिन राघव घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित था. तो उसकी मम्मा ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतने वरीड क्यों हो? तब राघव बताता है, मम्मा आज स्कूल में मुझे फ्रेंच क्लास में बिठाया गया था. उस क्लास में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा वरीड हूँ. तो मम्मा अच्छे से सुनती है, समझती है. और जब अगले दिन राघव स्कूल जा रहा होता है तो राघव की मॉम उन्हें एक डिवाइस देती है जिसे कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक डिवाइस होता है जिसे आप अपने ईयर्स में लगाते हैं और सामने वाला जो भी लैंग्वेज बोल रहा है वो आपकी नोन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है. वो फ्रेंच बोल रहे हैं लेकिन आपको अच्छे से हिंदी में वो चीज़ें समझ में आया करेगी. सो इससे राघव बहुत खुश हो जाता है और अब राघव को उस क्लास में सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ आता है. तो राघव की सारी चिंताएं दूर कर दी उसकी मॉम ने. सिमिलरली हम जो डिवाइन गीता पढ़ रहे हैं वो है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में. हिंदी, मराठी, संस्कृत, इंग्लिश इन सब से कहीं बढ़कर एक लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज. हमारी डिवाइन गीता स्पिरिचुअल लैंग्वेज में लिखी है. तो जब हम अपने मन को डिवाइन गीता की क्लास में आते हैं या डिवाइन गीता पढ़ने के लिए तैयार करते हैं तो हमारा मन बड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज नहीं आती. हमने अपने स्कूल में स्पिरिचुअल लैंग्वेज नहीं सीखी है. We all are unknown to spiritual language. यही एक रीज़न है कि जब हम डिवाइन गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन को वो प्रॉपरली समझ नहीं आती. वो थोड़ा चिंतित रहता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है और एक मोमेंट में आके गिव अप कर देता है और गीता जी का दिव्य ज्ञान हमें पूर्ण रूप से मिल ही नहीं पाता. तो अब क्योंकि मन चिंतित है, उसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बी द मॉम ऑफ योर मन. अपने मन की मॉम बनिए. और जिस तरीके से राघव की मॉम ने उन्हें सॉल्यूशन दिया उसी तरीके से अपने मन को एक ट्रांसलेशन डिवाइस दीजिए जिसे कहते हैं तिलक तिलक तिलक. यस यस यस. अगर आप चाहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज आपके मन को आसानी से समझ में आए तो आपको तिलक नाम का डिवाइस दे देना चाहिए अपने मन को जो हेल्पफुल रहे उसकी लर्निंग जर्नी में. तिलक देखने के लिए बहुत सिंपल चीज़ होती है लेकिन इसके बेनिफिट्स अबेंडेंट होते हैं. बहुत 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 बेनिफिशियल होता है सिंपल सा एक तिलक तिलक तिलक. Tilak helps us to understand spiritual language. Tilak enhances our spirituality. Tilak calms our mind. Tilak helps us to improve our decision making skills. And the best benefit is Tilak helps us to attain the supreme abode. अबेंडेंट बेनिफिट है हमारे तिलक के जिसमें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है कि आपको स्पिरिचुअल लैंग्वेज जिसमें डिवाइन गीता लिखी है वो समझने में हेल्पफुल होगा. तो जब कभी भी आप डिवाइन गीता पढ़ें, डिवाइन गीता के सेशन में आए, डिवाइन गीता से रिलेटेड कोई भी वीडियो को देखें तो ख्याल से सबसे पहले अपने मस्तक पे तिलक लगाया कीजिए. उसके बाद अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू कीजिए. तो अब वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में जो बातें हो रही हैं, जो बातें लिखी हैं वो आपके मन को
उसकी लैंग्वेज में समझ में आएगी, क्योंकि उसके पास एक पावरफुल सा डिवाइस है जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे आसानी से समझने में हेल्प कर रहा है। सो याद रखिएगा, तिलक एक इतना पावरफुल डिवाइस है जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज़्यादा काम आएगा। और तिलक के जब इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं ना, तो तिलक तो आपको हमेशा अपने मस्तक पर लगाए रखना चाहिए। लेकिन जब बात आती है तिलक की, तो सवाल आता है कौन सा तिलक लगाएं। तो देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ तिलक, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा तिलक लगाते हैं। आप चंदन का, कुकू का, गुलाल का, किसी भी चीज़ का तिलक लगा सकते हैं। आप वैष्णव तिलक लगा सकते हैं, त्रिपुंड लगा सकते हैं, सिंपल सा तिलक लगा सकते हैं जो हम मंदिरों में लगाते हैं, या फिर द बेस्ट भूमि माता से उनकी थोड़ी सी मिट्टी लेके उसे अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं, जो हमें सहिष्णुता देता है, यानी हमें सहनशील बनाता है। तो धरती माँ की जो मिट्टी का तिलक होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन पावर की जब बात करते हैं तो सारे तिलक अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। अब किस तिलक को लगाते हैं अपने मस्तक पे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तिलक लगाते हैं या नहीं लगाते, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा सा तिलक लगाइए, छोटा सा तिलक लगा लीजिए। अपनी इच्छानुसार जिस भी तिलक पे आपको ज़्यादा अच्छा बिलीव सेट होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, सूटेबल है मेरे लिए, इस तिलक को मुझे धारण करना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी तिलक आपको अपने मस्तक पर हमेशा लगाए रखना चाहिए। हमेशा आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डिवाइन गीता से पहले स्पेशली तिलक लगाने की। लेकिन अगर आपको हमेशा नहीं भी आदत है, तो ख्याल से जब आप डिवाइन गीता की लर्निंग करें तो उसके पहले तिलक अप्लाई किया कीजिए अपने मस्तक में। ये आपको स्पिरिचुअल लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज में समझने में आसानी प्रोवाइड करेगा। सो तिलक है बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो अप्लाई करेगा तिलक उसे ईज़िली समझ में आएगी स्पिरिचुअल लैंग्वेज। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। तिलक होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट, सीखा है हम भक्तों ने, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी भक्तों को तिलक के बेनिफिट्स के बारे में बताएं और सभी को हेल्प करें तिलक लगा के उनकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। जब वो जानेंगे तिलक होता है इम्पॉर्टेंट, डिवाइन गीता की स्टडी के लिए, तभी तो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सो काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। कीप चैंटिंग द डिवाइन नेम ऑफ गॉड। हर हर महादेव। राकेश, तिलक्स तो होते हैं बहुत सारे टाइप के, क्या आप बता सकते हैं आप कौन कौन से तिलक के बारे में जानते हैं?